एक चीज का हमको यंग एज से ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम कौन सा प्रोफेशन चूज करें। और इवन आई हैव सीन कि जो लोग जॉब में भी हैं या किसी पर्टिकुलर बिजनेस में भी है, उनको लगता है कि वो गलत जॉब में आ गए या गलत प्रोफेशन में आ गए, ये उनका पैशन था ही नहीं। और हम कहीं पर मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनते हैं या मोटिवेशनल टॉक भी सुनते हैं लोगों को। तो जैसे 3 इडियट्स में भी आप लोगों ने सुना कि भी जो हमारा पैशन है उसी को हमें हमारा करियर बनाना चाहिए। तो आज हम इसी बात को लेकर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पैशन में और करियर में डिफरेंस क्या पर है। देखिए, पैशन का मतलब है कि आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने जॉय के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए आप टाइम दे रहे हो। और पैशन का मतलब है अपने करियर के लिए, मनी अर्न करने के लिए, सो दैट कि आप एक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो अच्छे ढंग से कर पाओ और एक अच्छी सेटल लाइफ आप जी पाओ और अपना पैशन भी पूरा कर पाओ, क्योंकि उन सब के लिए आपको मनी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोफेशन मीन्स यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर्स, क्योंकि जब आप दूसरों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे या दूसरों के जॉय के लिए वर्क करोगे तभी वो आपको मनी देंगे, तभी आप उनसे अर्न कर पाओगे। तो अर्निंग मीन्स वी आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर्स। जब हम दूसरों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो आप मनी अर्न कर सकते हो। तो हमें प्रोफेशन वो चूज करना पड़ेगा जिसमें दूसरों की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो रही हो, अपनी बात नहीं करनी है वहां पर। और पैशन का मतलब है हम अपने जॉय के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो नाउ वी हैव टू सी कि क्या हमारा पैशन ऐसा हो सकता है जो कि दूसरों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिलमेंट कर रहा हो। अगर ऐसा हो सकता है, वेल एंड गुड। तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू एनालाइज द थिंग्स और प्रॉपर एनालिसिस करते हुए, दूसरों से डिस्कशन करते हुए एक थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में कि जो मेरा पैशन है क्या मेरा प्रोफेशन बन सकता है या नहीं बन सकता। अब यहां पर यह चीज समझनी होगी कि एवरीबडी कांट बी सचिन तेंदुलकर। और आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर का भी जो इनिशियल पैशन था वो क्रिकेट नहीं था, वो फुटबॉल थी, पर उसका करियर बना क्रिकेट में। जो तो वहां पर अब हमको ये समझना है कि सपोज आपका जो पैशन है वो सिंगिंग है या स्विमिंग है या डांसिंग है या क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, तो अब आप ये सोचिए कि इसमें आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आपको डेली 10-12 आवर्स 4-5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए इन सब में डिवोट करना पड़ेगा, तो आपका करियर कहां तक पहुंच सकता है, उसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट दैट। और अगर आप नहीं पहुंचे, सपोज आप डांस में अपना करियर नहीं बना पाए और एक रिकॉग्निशन नहीं ले पाए, तो फिर आपका फर्दर करियर क्या है। अगर आपने उसके पीछे अपना एकेडमिक्स और बाकी सारी चीजें भी यूज कर दी तो आप कहां पहुंचोगे, तो कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, व्हाट इज द सेकेंडरी ऑप्शन की। मतलब एक सीढ़ी से अगर हम गिर गए, अपर पार्ट से गिरे, तो नीचे जाके कितना नीचे गिरेंगे, यू नीड टू कैलकुलेट दैट। तो अब इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी आपके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है अपने घर पे, जो मनी अवेलेबल है और कितने टाइम तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो यू नीड टू एनालाइज दिस। तो अपना उसको पैशन को करियर में बदलने से पहले हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी। सिमिलरली आप सोचिए, सपोज आप तो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आई कैन एक्सप्लेन अबाउट द इंजीनियरिंग करियर। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो क्या यहां पर रिस्क नहीं है? बिल्कुल रिस्क है। आप 3 साल 2 साल आईआईटी की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आईआईटीज में आपका सिलेक्शन ना हो सकता है एनआईटीज में हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ही बहुत सारे अपीयर हो रहे हैं। तो एनालिसिस इसका भी करना है, ऐसा नहीं कि इसका एनालिसिस नहीं करना। तो आपके सपोज हम कहें कि यहाँ पर 10 लाख 12 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उनमें से 10,000 15,000 20,000 30,000 का कैरियर बनना है। तो सपोज आपका अच्छा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ, दोनों चांसेस है। आपका एनआईटी में भी सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, दोनों चांसेस है। इसको आज ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि देयर इज नो गारंटी। देखिए, सक्सेस यहां पर दिक्कत क्या है कि सक्सेस केवल इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही है कि आप कितना कर रहे हो, सक्सेस इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि बाकी दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो दौड़ सारी रहे, और अब आप ना तो उनको रोक सकते हो और ये भी पॉसिबल है कि आप उनसे ज्यादा तेज ना दौड़ पाओ, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दोगे, आप ये समझो कि मुझे साइंस के थ्रू करियर बनाना है या कॉमर्स के थ्रू करियर बनाना है, एकेडमिक करियर जो प्रोफेशनल करियर बनाना है, पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मुझे साइंस के थ्रू करियर बनाना है। तो इट माइट पॉसिबल कि जो आपके
जो कोर प्रोफेशनल आपके कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या क्या कैरियर है उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अगर बेसिक साइंस के थ्रू में जाऊं तो क्या आगे कैरियर नहीं है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उसको अगर हम आज ही एक्सेप्ट कर लें तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन और जो प्रेशर और टेंशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि तब हम ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तब हम केवल इस बात पे नहीं ध्यान देते कि मेरा आईआईटी में नहीं होगा तो मेरी लाइफ खत्म है, या मेरा एनआईटी में नहीं होगा तो मेरी लाइफ खत्म है। नहीं, लाइफ खत्म नहीं है। वी विल पुट आवर बेस्ट, बट साथ साथ में इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे कि नहीं भी सिलेक्शन होगा तो बिकॉज मेरे बेसिक्स अच्छे हैं, मैं आगे नॉर्मल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज या बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ग्रो कर सकता हूं, और नए नए एवेंचर्स आपके सामने आ रहे हैं उन पे भी हम वर्क कर सकते हैं। लर्निंग का तो कोई एंड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस कैरियर के एफर्ट के साथ साथ में मैं अपना पैशन भी पूरा कर सकती हूँ क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो। कौन रोक रहा है आपको? आप अगर 24 आवर्स में आप केवल ये डिसाइड कर लीजिए कि जो मेरा पैशन है वो मेरा कैरियर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर पैशन आपका कैरियर प्रोफेशनली नहीं बन रहा, स्टिल यू वांट टू इन्वेस्ट सम टाइम ऑन पैशन, आप सिंगिंग लर्न करना चाह रहे हो, या क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, फुटबॉल खेलना चाह रहे हो, और उसमें 1 घंटा या 2 घंटा डेली डिवोट करना चाह रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पैशन को कंप्लीट करने की क्या एज हो सकती है? कब तक आप इसको कर सकते हो? लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। अगर आप चाहो कि 50 ईयर की एज पर मुझे टेनिस खेलना है तो कौन आपको रोकता है? बस आपको उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल फिटनेस ठीक रहे, तो वर्क आपको फिजिकल फिटनेस पे करनी है। इसके लिए अगर आपको 1 घंटा या 2 घंटा डेली डिवोट करना है, आपके पास 24 आवर्स हैं। तो अगर हम इस कंफ्यूजन को दूर रखते हुए फिर हम हमारी लाइफ को प्लान करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ये जो कंफ्यूजन्स हैं सारी लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन पा रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन नहीं भी बन पा रहा है तो याद रखिए, लाइफ में सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वी रिक्वायर्ड मनी। हम उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं कर सकते, पर स्टिल बाय डूइंग ए रीजनेबल गुड वर्क इन अवर प्रोफेशन वी कैन मेंटेन और पैशन आल्सो। हमें उस पैशन को डिलीट करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड उस पैशन में हमें 10 घंटा डेली नहीं देना। अगर हम 1 घंटा या 2 घंटा देना, और रिमेनिंग 8 आवर्स अगर हम हमारे प्रोफेशन को देना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, तो दीजिए। तो अगर आप 8 आवर्स पहले आप स्टडी को दीजिए, बाद में आप जॉब को दीजिए, और रिमेनिंग 1-2 आवर आप अपने पैशन को दीजिए। अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में उस पैशन को आप प्रोपोगेट करिए और एंजॉय करिए। तो बाय डूइंग दिस आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि ज्यादातर लोगों के केस में यह है कि उनका पैशन प्रोफेशन नहीं बन पाता है, और वो फिर लाइफ लॉन्ग इसी बात को रिग्रेट करते रहते हैं कि मुझे चांसेस अच्छे नहीं मिले, नहीं तो मेरा पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता। पर हमारे लोगों में नॉर्मली जो पैशन है ना, वो इस तरह के पैशन है, कई बार तो उनको पता ही नहीं होता कि वो केवल एक ल्यूक्रेटिव चीज है या वो पैशन है। और बाई चांस अगर वो पैशन में कन्वर्ट भी हो रहा है तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें इनफाइनाइट टाइम देने की जरूरत नहीं है, रेगुलरली वी कैन डू दैट थिंग। तो आई थिंक अगर हम इस डिफरेंस को समझ लें कि पैशन और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, तो हमारी लाइफ को बड़ी कूलली और विद एंजॉयमेंट वी कैन लिव। बेस्ट ऑफ लक।